हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल का यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स कवर करा रही हूँ। पिछले वाली वीडियो में हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ ली थी। अभी हम पढ़ेंगे डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक है। देन वी विल फर्दर गो फॉर ड्राइव्स, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। तो सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन का ही सब पार्ट है आपका फाइल्स और डायरेक्टरीज़। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। सो डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज़ द वे टू अरेंज द रॉ डेटा इन एन अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर। मतलब कि जो हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है काम, आपके जो रॉ डेटा है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है उसको एक अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर में क्रिएट कर देता है, जिससे कि आप डेटा को अच्छे से समझ सकते हो कि ये किस लिए लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा इंक्लूड क्लासिफिकेशन। जो हमारा ऑर्गेनाइज डेटा है जो आप अंडरस्टैंडेबल ऑर्डर में ला चुके हो उसके अंदर क्लासिफिकेशन आती हैं, जिससे कि आप क्या कहते हो, डिवीजन। ठीक है, फर्दर डिवाइड कर रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आती है। ठीक है, क्योंकि जब आप बड़ी बड़ी चीज़ों को नापते हो ना तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी नापते हो जो कि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस फॉर्म होती है, जो कि रुकती नहीं है। ठीक है, और ऊपर से आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जो कि ख़त्म नहीं होती है। मतलब कि एक पॉइंट पे अगर फ्रीक्वेंसी 1.1 है तो दूसरे पॉइंट पे 1.2 हो गई। ठीक है, जो कि चेंज होती रहती है। ठीक है, उसकी टेबल बनाना, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, उसको वो किसके अंदर आते हैं, आपके ऑर्गेनाइजिंग डेटा के अंदर। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैसे हेल्प करती है, टू अरेंज द डेटा इन ऑर्डर दैट वी कैन ईजिली रीड एंड वर्क। ठीक है, जिसके ऊपर हम ईजिली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट टू वर्क, क्योंकि डिफ़िकल्ट टू वर्क क्यों है, और डू एनी एनालिसिस ऑन रॉ डेटा, हेंस वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा टू रिप्रेजेंट दैम इन अ पेपर वे। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई, परचेज़ कितनी हुई, सेल्स कितनी हुई, इधर के एरिया में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, इधर के एरिया में क्या चीज़ लो है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, डेटा बनाते हो, है ना। डेटा को कलेक्ट करते हो और प्रिंट करके पेपर पे आप अपने बॉस को दिखाते हो। तो वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है डेटा की। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, द मार्क्स स्कोर्ड आउट ऑफ 50 इन अ मैथ्स एग्जाम टेकन बाय 25 स्टूडेंट्स आर एस फॉलो। ठीक है, किसी ने 50 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 25 स्टूडेंट्स, उनके मैथ्स के एग्ज़ाम के वो हैं मार्क्स हैं। अब ये जो आपको दे रखा है ये नीचे 5, 15, 20, 125, 26, ये क्या है, एक रॉ डेटा है। इससे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से बच्चे के मार्क्स हैं और किसने कितना स्कोर किया। अब आप देखो, ये सीरियल नंबर दे रखा है कि रोल नंबर 1 का 15 मार्क्स, रोल नंबर 2 का 18, 3 का 34। अब ये क्या है, आपका ऑर्गेनाइज डेटा है जो कि टैब्यूलर फॉर्म में है और हमको समझ में आ रहा है। ये इसी को ही आप क्या बोलोगे, डेटा ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिस्टमेटिक ऑर्डर में दे रखा है। दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिकम्स कन्फ्यूजिंग। ये जो फॉर्म है पिछले वाला जो हमने पढ़ा था जो कि एक कॉलम में दे रखा था, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, इफ़ द नंबर स्टूडेंट्स इंक्रीज, अगर ये हमने एक क्लास के मार्क्स लिए थे, अगर हम सारी क्लासेस के मार्क्स ले तो बच्चे 1000 हो जाएंगे। तो आप कैसा डेटा ऑर्गेनाइज करोगे, केवल कॉलम बना के या केवल रो बनाकर। तो इसीलिए हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हमें समझ में आए कि कौन से स्टूडेंट का डेटा है और कितने नंबर है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, दिस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज़ ईजी टू इंटरप्रेट। ये जो टैबुलर फॉर्म थी वो आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को। इन दिस केस इज़ ऑर्गेनाइज। ये वाला जो हमने टैबुलर फॉर्म पढ़ी थी ये ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन में इनिशियली टेक सम टाइम। डेटा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल थोड़ा टाइम ले सकता है, बट इन द लॉन्ग रन, लेकिन लंबे समय के लिए, यू विल अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ टाइम स्पेंड। अब जो आप अपना टाइम स्पेंड करोगे ना वो बहुत ज़्यादा वर्दी होएगा। ठीक है, वंस द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज, एक बार डेटा ऑर्गेनाइज कर दिया आपने प्रॉपरली, ठीक है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट, इट कैन हेल्प अस टू गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आपको क्या मिल जाएगी, आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
ठीक है, इन अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। अगर आपने ये जो टैबुलर डेटा है उसको आपने क्या करा, क्रिएट कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, अब आपके लिए बिल्कुल भी वो नहीं होएगा, डिफ़िकल्ट नहीं होएगा किसी भी बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी कर रखा है ना, आपने डेटा ऑर्गेनाइज कर रखा है। अगर बिना डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपको छांटना पड़ेगा ना, और आपको रिकॉर्ड्स वगैरह सब चेक करने पड़ेंगे, तो उसमें क्या होएगा, आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। अब हमें क्यों चाहिए, नीड फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन हमें क्यों चाहिए, तो देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। सबसे पहला है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेनिफिट आर डिक्रीज द टाइम कंज्यूमिंग। क्योंकि आजकल किसी के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो जो अनऑर्गेनाइज डेटा है उसमें छाट छाट के लिखता है। इसीलिए जो डेवलपर होते हैं वो सबसे पहले अपना जो डेटा है उसको ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज डेटा हैज़ मैनी बॉटलनेक्स इन टर्म्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चरिंग। सपोज यू हैव डेटा ऑन द रिजल्ट ऑफ 1000 स्टूडेंट इन अ स्कूल। जैसे कि आप सपोज कर लो कि आपके पास डेटा है रिजल्ट का 1000 स्टूडेंट्स का एक स्कूल में, एंड यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड अ परसेंटेज ग्रेटर देन 90। अब आपको ये फाइंड करना है कि किन किन बच्चों ने अबव 90% स्कोर करा है। तो इफ़ योर डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज, अगर आपका डेटा अनऑर्गेनाइज रहेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज टू गैदर द, आपको बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और रिसोर्सेज लगेंगे टू गैदर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, आप जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको लेने के लिए। बट सपोज यू हैव ऑर्गेनाइज द डेटा, अगर आपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर रखा है इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेजेस, कि बड़े से छोटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने 90% से ऊपर स्कोर करा है। ठीक है, एंड देन इट विल बी वेरी क्विक एंड ईजी टू सॉर्ट आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। फिर आपको बहुत ज़्यादा क्विक हो जाएगा और ईजी हो जाएगा जब आप इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करोगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डेटा लॉस। ऑर्गेनाइजिंग डेटा आपकी क्या हेल्प करता है, एक तो डेटा को लॉस होता है तो उसमें रिड्यूस करने का काम करता है, मतलब आपकी जो डेटा लॉस की जो वो होती है ना परसेंटेज, वो कम हो जाती है। एंड रिड्यूस एरर्स, और एरर्स भी कम आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म कर देगा, लेकिन रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। सपोज यू हैव कन्फ्यूजन इन डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा। अगर आपको किसी सेट ऑफ डेटा में कन्फ्यूजन है, दैन द ओनली सोल्यूशन टू सच प्रॉब्लम इज़ टू ऑर्गेनाइज द डेटा प्रॉपरली। ठीक है, एक ही सोल्यूशन बैठता है इन प्रॉब्लम्स का कि आपको डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ब्रिंग्स ऑर्डर टू रॉ डेटा। ठीक है, ऑर्डर लेके आ जाता है रॉ डेटा में जो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। आप क्लासीफाई कर सकते हो बल्क ऑफ डेटा बेस्ड ऑन देयर नीड्स। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, और जो बल्क में डेटा आ रखा है उनको क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा में, क्योंकि एक ही डेटा नहीं होता है, बहुत सारे प्रकार के डेटा होते हैं। एक होता है स्पेशियल डेटा और क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, ये सारे क्या हैं आपके क्लासिफिकेशन है डेटा ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्रोनोलॉजिकल डेटा क्या है, ग्रुप और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम के हिसाब से इसको क्लासीफाई करा है, जैसे कि डेज हो गया, वीक्स हो गए, मंथ्स हो गए, ईयर्स हो गए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम्स इन ईयर्स। पॉपुलेशन आपकी कितनी है और ईयर्स में देखते हैं ना कि 2015 में इतनी थी, 2016 में इतनी थी, तो वो क्या हो गया, आपका क्रोनोलॉजिकल डेटा हो गया। अब स्पेशियल डेटा क्या होता है, स्पेशियल डेटा आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन या फिर एरियाज़ के ऊपर डिपेंड करता है आपका स्पेशियल डेटा, जैसे कि सिटीज़ हो गया, स्टेट्स हो गया, कंट्रीज़ हो गए। ठीक है, वो इसके अंडर आते हैं। क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है, कैसे कैटेगराइज कर रखा है, अंडर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक नेशनलिटी। नेशनलिटी क्या है तुम्हारी, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, या ऐसे डेटा कैन नॉट बी मेजर्ड बट कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि ये डेटा जो है हमारा वो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन क्लासीफाई कर सकते इन जो हमने अभी पढ़े हैं नेशनलिटी, जेंडर और रिलीजन के ऊपर, इनके प्रेजेंस एब्सेंस के बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, कैटेगराइजिंग द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ सिटी। सिटी के अंदर आपके कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, वो आपके किस में आएंगे, क्वालिटेटिव डेटा में। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ डेटा है जिसमें अब क्या आता है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का भी यूज़ होता है।
जैसे कि आपके हो गए नंबर बेस्ड डेटा सच एज हाइट, एज, मार्क्स, ये क्या हो गए आपके क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर आ जाते हैं, जो कि क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में भी आते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था नेशनलिटी, जेंडर, रिलीजन, ये क्या आते हैं क्वालिटेटिव में। नंबर बेस्ड डेटा जैसे कि हाइट हो गया, आपकी हाइट कितनी है, एज कितनी है, मार्क्स कितने हैं, तो वो तो आप नंबर में ही लिखोगे ना, तो वो क्या हो गया आपके क्वांटिटेटिव डेटा की आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, बस यही था डेटा ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली जो वीडियो आएगी कंप्यूटर फंडामेंटल की, वो फाइल्स, ड्राइव्स और डायरेक्टिव्स के ऊपर आएगी। सो थैंक यू सो मच। और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये वीडियो सपोर्ट कर सकते हो। और जो भी कुछ समझ नहीं आता है प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।